जाहिर कार्यक्रम में बात करेंगे देश, दुनिया और राज्यों की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सियोल पहुंचे हैं। बुधवार को वह दक्षिण कोरिया और भारत के बीच 10वीं संयुक्त आयोग की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण कोरिया के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर और हरित हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना चाहता है, ताकि द्विपक्षीय संबंधों को और समकालीन बनाया जा सके। अमेरिका में राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव जारी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को देश भर में राज्यव्यापी नामांकन प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की, जिससे दोनों उम्मीदवारों की कम लोकप्रियता रेटिंग के बावजूद नवंबर में आम चुनाव को लेकर एक ऐतिहासिक मुकाबला हुआ। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने 11 राज्यों में जीत हासिल की, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से बाइडेन 14 राज्यों में जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान के इस बर्ताव की आलोचना करते हुए भारत ने कहा कि उसे अपने बेहद खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की वैश्विक पहचान दुनिया की आतंकवाद फैक्ट्री के रूप में बन गई है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश में कई मेट्रो परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें कोलकाता में पानी के अंदर देश की पहली मेट्रो लाइन भी शामिल है। इस दौरान कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 4,965 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड का उद्घाटन भी किया गया। यह किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग है। इस खंड में बना हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई में स्थित स्टेशन भी होगा। एक साथ चुनाव पर विधि आयोग अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। आयोग एक राष्ट्र एक चुनाव पर संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव 2029 के मध्य तक पूरे देश में कराने की सिफारिश कर सकता है। बता दें कि इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। संदेश खाली और शेख शाहजहां मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। ममता सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। कर्मचारियों और पेंशनरों के रोष और कर्मचारी संघ के विरोध के बाद राज्य सरकार ने एरियर भुगतान से संबंधित दोनों अधिसूचनाएं दूसरे दिन ही वापस ले ली हैं। मंगलवार को राज्य सचिवालय कर्मचारी महासंघ समेत कई संगठनों ने एरियर के तरीके पर ऐतराज जताया। वित्त विभाग ने आज इस मामले पर बैठक बुला ली है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से पंडोह के बीच नेशनल हाईवे 6 मील के पास पहाड़ी से गिरे मलबे को हटाने का काम आज दोबारा शुरू हो गया। इस कार्य को बारिश के कारण रोक दिया गया था। बुधवार से 2-2 घंटे की 2 शिफ्टों में काम किया जाएगा। आज 2 ट्रैफिक ब्लॉकेज रहेंगे। पहला ब्लॉकेज सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक, दूसरा ब्लॉकेज दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। उधर एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि छोटे वाहन वैकल्पिक मार्ग से जा सकते हैं। शिमला रिकांगपिओ ग्रीन कॉरिडोर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा शुरू हो गई है। आईओसीएल ने शिमला के खंडर पेट्रोल पंप के बाद ज्यूरी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया है। शिमला में परिवहन निदेशालय के अलावा कई अन्य स्थानों पर भी ई वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में शिमला से रिकांगपिओ जाने वाले लोग अब आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम के प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराते हुए खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पशुपालकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारतीय नेवी ने यह सुनिश्चित किया है कि हिंद महासागर में किसी भी तरह का आधिपत्य न हो। श्री सिंह ने गोवा की राजधानी पणजी में
नौसेना युद्ध महाविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। 6 विधायकों की बगावत ने प्रदेश के संबोधन, सरकार के उद्बोधन और विपक्ष के सम्मोहन बदल दिए। इस लेख को आप कितने अटके कितने छिटके शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय को कैसे सुधारे, डॉक्टर वीरेंद्र भाटिया का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। वायु की तरह मुक्त हो महिलाएं, सतपाल वशिष्ठ का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में कोई इस दादू को समझाइए प्लीज, अशोक गौतम का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से विभिन्न ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर इस भर्ती से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च 2024 से शुरू होने जा रही है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।